आदाब सामीन, आप जुड़े हुए हैं जेके स्टेट न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान आशिक दीव। सामीन, आज हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हुसैन कीन साहब। कीन साहब, आपका खैर मकदम है जेके स्टेट न्यूज़ में। मैं आशिक बात कर रहा हूँ। आशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीन साहब, ये जो कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? आशिक साहब, इससे पहले कि मैं आपको कुछ आपकी बातों का जवाब दूं, इससे पहले मैं पूरे अहले इस्लाम को, स्पेशली हल्का इंदरवाल के लोगों को माह मुकद्दस माह रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ गो हूं कि इस माह मुकद्दस की बरकत से, इसकी रहमतों से ये जो कोरोना वायरस पूरे में इसकी महामारी है, अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस माह मुकद्दस के तुफैल से ये बीमारी टल जाए, इसका खात्मा हो जाए। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इसके बारे में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से देश के सबसे बड़े कद्दावर नेता, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो निर्णय इस कोरोना वायरस के बारे में लिया, रहती दुनिया में सुनहरी लफ्जों में ये लिखा जाएगा कि जो लॉकडाउन का उन्होंने फैसला लिया और हिंदुस्तान और स्पेशली जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस पर जो अमल पैरा किया, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों का और जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का, हल्का इंदरवाल, डोडा, किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के इस निर्णय का खैर मकदम ही नहीं किया, बल्कि इसको सर आंखों तस्लीम करके इसका पूरा स्वीकार किया, उस पे कारबंद रहे और जिसका नतीजा ये है कि आज हमारा डोडा, किश्तवाड़ ग्रीन जोन में आया हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ ग्रीन जोन में है, पूरा हिंदुस्तान जो है तकरीबन कंट्रोल्ड में है। ये इसका ही नतीजा है। मैं फिर से लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो मोदी जी का एक नारा है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, और लॉकडाउन का पालन करना, चाहे वो किसी देश या प्रदेश के जो भी अधिकारी हैं उनका आदेश हो, कि हमारा फर्ज बनता है। मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों को, स्पेशली हल्का इंदरवाल के सीधे साथी आवाम को गुजारिश करूंगा कि इसका वो पूरा लाभ पालन करें और सोशल डिस्टेंस रखें, बार बार हाथ धोएं और उसके बाद कोई बाहर से आता है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, ताकि इसी प्रकार वही देखिए रास्ता है सोशल डिस्टेंस का और इस कोरोना वबा से हमारा लड़ने का सबसे पहला और बेहतरीन कारगर हथियार है। कीन साहब, हल्का इंदरवाल के कुछ लोग जम्मू या जम्मू से बाहर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए आपकी पार्टी ने क्या इकदाम किए? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का हो, मंडल स्तर का हो, या कि डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, या पीडीसी चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी शक्ति केंद्र प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बूथ केंद्र से लेकर मंडल प्रधान से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में, जो आपने देखा होगा, वॉलंटियरली के तौर पे शब्द से लोगों की हेल्प करने के लिए तब से ही निकले हैं जब से ये कोरोना की महामारी का ये वबाल इस हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आया। रहा सवाल जहां तक कि आपने कहा कि जो बाहर के लोग टेंडर, इसमें खाली जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू हिंदुस्तान की बैरूनी रियासतों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो आपका सिक्किम हो, चाहे वो आपका ग्वालियर हो, चाहे वो जिन रियासतों में जितने भी लोग मजदूरी तबके के लिए गए थे, होटल लाइनर्स में गए हुए थे, स्टूडेंट थे, बैरूनी रियासतों के अलावा हिंदुस्तान की, मतलब जम्मू कश्मीर की बैरूनी रियासतों के अलावा बैरूनी मुल्कों में जहां लोग थे, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे इकदाम उठाए कि जिसका नतीजा आपने देख ही लिया होगा। डॉक्टर आपने
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि हमारे इस डोडा कठुआ उदयपुर सांसद के हमारे MP भी हैं और PMO में वर्जमान हैं, जो उन्होंने इक़दाम उठाए। मैं आपके माध्यम से उनका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। अपने नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा साहब का, आदरणीय अमित शाह साहब का, और साथ साथ मैं आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जुझारू रविंद्र रैना जी का, और मैं अपने आदरणीय संगठन मंत्री अशोक कौल जी का, और खासकर हमारे डोडा, किश्तवाड़ और रामबन को जो हमारे चहते और इस इलाके के चहते लीडर जो कहते हैं एक्स हमारे PDD मिनिस्टर सुनील कुमार शर्मा साहब, और हमारे MLA डोडा जो थे और एक्स मिनिस्टर ये शक्तिराज बहनर जी जो थे देखरेख कर रहे हैं। इन्होंने एक ऑर्डर करवाया डॉक्टर जितेंद्र साहब की माध्यम से, दिल्ली से एक ऑर्डर निकला है, मेट्रो से एक ऑर्डर निकला है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत अपने घरों को लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से आना शुरू हो गए हैं लोग। लगभग 650 लोगों के साथ हमारा टेलीफोनिकली राब्ता था, जो कि हल्का इंदरवाल से ताल्लुक रखते थे, जो कि उत्तराखंड, झारखंड, रुड़की, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में थे, और आस्ता आस्ता करके उन लोगों को बाहिफाजत लाया जा रहा है। किन साहब, हल्का इंदरवाल के गरीब लोगों की समस्या को लेकर आपकी पार्टी ने क्या इकदाम किए? जहाँ तक सवाल है मेरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, हल्का इंदरवाल की गरीब जनता, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में गुर्बत है तो वो हल्का इंदरवाल में गुर्बत है। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में अगर बेरोजगारी है, बेरोजगार पढ़े लिखे हुए नौजवान है, तो वो हल्का इंदरवाल के नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है, मैं बधाई देना चाहूंगा फिर से एक बार अपनी केंद्र की सरकार को और अपने देश के सबसे बड़े कदावर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी को, JP नड्डा साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, अपनी यहाँ जो जम्मू कश्मीर की हमारी टीम है उनको, कि उन्होंने पूरे देश में जितनी योजनाएं इस महामारी के दौर में भी टाइम की नहीं की, बल्कि उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाया। वो उज्ज्वला गैस के तहत 3 महीने की जो उनको गैस सिलेंडर फ्री, उनको राशन BPL और अंत्योदय वालों को 10 किलो के हिसाब से फी कस के हिसाब से उनको चावल और 1 किलो के हिसाब से दालें, वो इम्प्लीमेंट। उतना ही नहीं, आपको मैं आशिक साहब ये भी बताऊं कि पेंशनर होल्डर जो थे उनको 3-3 महीनों का जो पेंशन है उनके अकाउंट्स में डालना। इतना ही नहीं, जनधन योजना के जितने भी अकाउंट्स थे, 0 अकाउंट्स थे, उनको 500-500 रुपए उन अकाउंट्स में पड़ रहे हैं। और मैं और भी हमारी सरकार सोच रही है कि जितने भी बेरोजगार हैं या इस महामारी में जो नीडी और सीडी लोग हैं उनको भी हम लोग राशन दे रहे हैं, और भी जो पार्टी हाईकमान के आदेश होंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। और हम इंशाल्लाह, हमारा मनसूबा है, पूरा पार्टी का मनसूबा है कि देश में और देश के रहने वाले लोगों में कोई भी इस महामारी के दौरान में कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, न कोई बगैर किसी कंबल के, बगैर किसी चीज के न रहे, ऐसा हमारा मानना है। किन साहब, आज हम अब बात करते हैं बिजली की। PDD की तरफ से हल्का इंदरवाल में, खास करके ब्लॉक द्राबशाला, काहरा, ठाठरी और गोंजवा में आज भी माह रमजान के महीने में भी जो है 7 से 8 घंटे कटौती रहती है। इसके हवाले से मैं बताऊँ, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक बिजली का सवाल है, कि इस वक्त जो कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को घेर लिया है, बाकी जो डेवलपमेंट काम है उनकी तरफ आज ऑफिसरों की तवज्जो बहुत कम है। मैं भूल गया आपको स्टार्टिंग में ही मुझे। किन साहब, JK स्टेट न्यूज में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.